हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़े से और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ढेर सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। प्लीज उनको प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर करना, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो चलें आज हम गजब तरीके से फिर से कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स सीखने जा रहे हैं, मजेदार तरीके से साथ में मिलकर सीख रहे हैं, ज्यादा मजा आ रहा है। देखिए किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा ना तो लाइटली लेने की जरूरत है ना तो बहुत डीपली, मतलब एक लेवल से लें। बहुत ज्यादा लाइट लेंगे उसको तो जाहिर सी बात नुकसान पहुंचाएगी। अगर हाई फाई भी मान के चलेंगे तभी भी वो चीज नुकसान ही पहुंचा सकती है। तो इसलिए नॉर्मल वे में हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। जी हाँ, नॉर्मल वे में। तो चले नॉर्मल वे में ये सब कुछ सीखते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 वर्ड्स रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इनके माध्यम से मैं ढेर सारे आपको एंटोनिम्स और ढेर सारे आपको सिनोनिम्स देता हूं। तो चले सीखते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से नए वर्ड हमारी वोकैब्स में ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें टिमिड, सेकंड नंबर है क्लेवर और थर्ड नंबर है डिजेक्शन। तो टिमिड की बात करते हैं। टिमिड मीन्स क्या होता है? देखो टिमिड, TIMID, टिमिड के कई मीन होते हैं। टिमिड मीन्स आप कह सकते हैं, आप कायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आप बुजदिल बोल सकते हैं, ठीक है, कायर बोल सकते हैं, बुजदिल बोल सकते हैं, आप इसको डरपोक कह सकते हैं, आप इसको भीरू बोल सकते हैं, आप इसको असाहसी बोल सकते हैं, ठीक है। कायर, बुजदिल, डरपोक, भीरू, असाहसी, बात एक ही है। अब इनके हम अगर सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या है? हाँ जी, विलोम शब्दों की बात करें तो कायर के विलोम शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? अगर हम देखें तो टिमिड का मीन क्या हो जाएगा आपका? कायर, बुजदिल, डरपोक, भीरू, जैसा कि अभी बताया गया। तो सबसे पहले इसमें आप लिख सकते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट, देखिए कितना प्यारा सा वर्ड है डिफिडेंट। जो कि ये एडजेक्टिव है तो हम प्रायोरिटी देंगे ज्यादातर एडजेक्टिव को ही यहां पे मेंशन करने की। तो सबसे पहला है डिफिडेंट, ठीक है। डिफिडेंट मींस भी कायर, बुजदिल होता है। शाई, SHY, शर्मीला, कायर, भीरू, डरपोक, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान ले हम लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं टिमरस, TIMOROUS, टिमरस। टिमरस का मतलब भी सेम सिनोनिम है। अब इसके बाद एक और हम डाल सकते हैं कावर्डली, कावर्डली, ठीक है। कावर्ड को थोड़ा सा यहां पे इग्नोर कीजिएगा। रीजन सिंपल है क्योंकि हम एडजेक्टिव लेकर चल रहे हैं तो कोशिश करें ज्यादातर एडजेक्टिव की। अगर कावर्ड लिख देते तो गलत नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो टिमिड के लिए हम यूज कर सकते हैं डिफिडेंट सिनोनिम में, हम यूज कर सकते हैं शाई, हम यूज कर सकते हैं टिमरस, हम यूज कर सकते हैं कावर्डली। अब इसके बाद मान लो हम एंटोनिम्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर कोई डरपोक है या भीरू है या कायर है, असाहसी है तो हम बोलेंगे साहसी, उसका उल्टा। हम उसको बहादुर बोलेंगे, है ना, हम उसको तेज तर्रार बोलेंगे, बहादुर बोलेंगे, साहसी बोलेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अब इसमें मान लो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं ब्रेव लिख सकते हैं, BRAVE, ब्रेव मीन्स बहादुर, है ना। फिर इसमें अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं बोल्ड, बोल्ड मीन्स भी वीर, बहादुर, ठीक है। फिर इसके बाद वैलेंट लिख सकते हैं, VALIANT, वैलेंट लिख सकते हैं आप। इसका भी मतलब एंटोनिम में चला जाएगा, बहादुर, वीर, ठीक है। आप करेजियस लिख सकते हैं, करेजियस लिख सकते हैं। करेजियस मीन्स साहसी होता है, क्योंकि यहां पे देखो बुजदिल, डरपोक, भाई साहसी कौन हो गया? उसका एकदम विपरीत हो गया। तो इसमें आपने लिख लिया बोल्ड, ब्रेव लिख लिया, बोल्ड लिख लिया, वैलेंट लिख लिया, करेजियस लिख लिया। अगर चाहें तो और एक ऐड कर सकते हैं आप अपने वो कैप में। वो क्या यूज कर सकते हैं? फियरलेस, ठीक है, फियरलेस यूज कर सकते हैं। निर्भीक, बात तो वही हुई। डरपोक का मतलब डरने वाला,
ठीक है, परिस्थितियों से बहुत जल्दी डर जाने वाला, निर्भीक, निर्भीक का मतलब न डरने वाला, निडर जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये रहे आपके एंटोनिम्स और इधर ये रहे आपके सिनोनिम्स, मतलब कुल मिला के 5 आपके सिनोनिम्स हो गए और 5 इसमें एंटोनिम्स हो गए। देखो ये चीज वीडियो को स्किप मत किया कीजिए आप लोग, जो भी लोग वीडियो को स्किप करते हैं जाहिर सी बात है वो चीजों को खाली देख रहे हैं, देखने की अपेक्षा अगर आप सुने, जब विजुअलाइज करते हैं चीजों को ना, तो आप देखकर उनसे अगर टच बना लेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी और मजा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए स्किप कर करके देख रहे हैं तो फिर कहना ही क्या, आप खुद जानते हैं कि अपना आप खुद नुकसान कर रहे हैं। अगर इन चीजों को सुनते भी रहें तो जाहिर सी बात है मैं यही मानता हूं कि इन 10 वर्ड्स में से एटलीस्ट 7 to 8 वर्ड्स तो आपके दिमाग में फिट हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं इनको आपके दिमाग में फिट करने की। आई होप आप लोग मेरी मेहनत से काफ़ी खुश भी हो गए, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन मैं इस मेहनत का जो ग्रेस है, जो पूरा कह सकते हैं कि इसका जो श्रेय है, मैं अपने कह सकते हैं अपने इस छोटे से परिवार को ही देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा छोटा सा परिवार ही है जो कि मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियोस को फैलाने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या होता है भाई? सभी लोग जानते हो क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर, लेकिन इसके और भी बहुत से मीन्स होते हैं। अब हम चतुर ही अपने दिमाग में फिट करके बैठ जाते हैं और जब हमारे सामने कोई स्टोरी आती है, जब कोई सेंटेंस आता है और उसमें चतुर के लिए ही वर्ड यूज किया होगा था, बट हिंदी में कुछ और यूज कर लिया गया होता है, तब हम उसका मीन नहीं निकाल पाते हैं। रीजन इज सिंपल, क्योंकि हम दिमाग में क्लेवर को चतुर के लिए बिठाए हुए हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है, सब सन्नाटा छाया हुआ है, जो कि काफी गलत है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ढेर सारी मीनिंग्स हैं, जब ढेर सारी कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं कि जो है पर्यायवाची, तो इंग्लिश में भी पर्यायवाची हैं। तो इसी तरीके से अगर कायर के और भी पर्यायवाची कायर बोल दिया मैंने, या फिर क्लेवर के और अधिक पर्यायवाची अगर उसमें दिए गए होंगे हिंदी में सेंटेंस में, तो अगर मान लो हमको केवल एक ही मालूम है क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है भाई? चतुर होता है। इसके अलावा अगर हमको नहीं मालूम है तो हम क्या वहां पे लिखेंगे? बात समझ में आ रही? तो इसलिए ये वर्ड्स आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्लेवर, क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर, चतुर कह सकते हैं आप। इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं निपुण, ठीक है, निपुण यूज कर सकते हैं आप। इसकी जगह पर एक प्यारा सा वर्ड है सयाना, सयाना सुना होगा, कहना यार वो बड़ा सयाना है, ठीक है, कहते वाह जी वाह हमको ठगने चले हो, बहुत सयाने हो तुम, मतलब बड़े चतुर हो तुम। सयाना सुना होगा ना। अब अगर मान लो कोई सेंटेंस आए और उसमें सयाना वर्ड यूज किया जाए तो दिमाग पर बेजोर है यार, सयाना हो क्या यार, कहां से कितना खतरनाक वर्ड आ गया, सयाना वर्ड आ गया बताओ इसमें। लेकिन सयाना मतलब क्या होता है? हाँ जाहिर सी बात, कहना यार बड़े तुम सयाने हो, मैंने अभी कहा ना, तो इसका मतलब क्या, बड़े चतुर अपने आप को समझते हो। तो इसलिए क्लेवर का वहां पे आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और जाहिर सी बात है ट्रांसलेट करते समय वर्ड टू वर्ड ना तो कभी हिंदी टू इंग्लिश करना चाहिए, ना तो इंग्लिश टू हिंदी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर हो गया, निपुण हो गया, सयाना हो गया, और आप इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड लिख सकते हैं चालाक। चालाक भाई, चतुर चालाक, ठीक है, चतुर चालाक, है ना। अब आगे बढ़ें तो इनके सिनोनिम्स की बात करते हैं। चतुर, निपुण, सयाना, चालाक। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? क्लेवर है कोई, चतुर है, तो हम क्या बोलेंगे? बड़ा यार स्किलफुल है। क्या बोलेंगे? बहुत स्किलफुल है, बड़ा कह सकते हैं कि दिमागी है वो, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं टैलेंटेड, आप यूज कर सकते हैं टैलेंटेड, टैलेंटेड है ना, टैलेंटेड खूब यूज करते हैं, स्किलफुल, टैलेंटेड। आप यूज कर सकते हैं वहां पे प्रूडेंट, प्रूडेंट बेहतर वर्ड है, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, ठीक है। परिपक्व, समझदार, चालाक, सयाना, ठीक है, स्किलफुल, टैलेंटेड, प्रूडेंट आप कर दें। ब्राइट यूज कर लें। ब्राइट का मतलब चमकदार भी होता है, बट ब्राइट का मतलब यहां पर सयाने के लिए भी लिखा, बड़ा ब्राइट उसका माइंड है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है वो। अब ब्राइट स्टूडेंट कहने का मतलब बड़ा चमकदार स्टूडेंट है, अजय नहीं, मतलब बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है, बड़ा बुद्धिमान है, ठीक है। तो स्किलफुल, टैलेंटेड, प्रूडेंट, ब्राइट।
एक और वर्ड ले लेते हैं हम, यहां पे ले लेते हैं ब्रिलियंट। ब्रिलियंट तो स्किलफुल हो गया, टैलेंटेड हो गया, ठीक है, प्रूडेंट हो गया और ब्राइट हो गया और लास्ट में ब्रिलियंट हो गया। अब ये आराम से हमारे क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए। अब हम चलते हैं एंटोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स की तरफ चलते हैं। अब भाई सिनोनिम्स तो हो गए हमारे सामने, बट एंटोनिम में चले तो चालाक का क्या हो जाएगा, मूर्ख। भाई बुद्धिमान अगर इसमें आता है, निपुण इसमें आता है तो इसका मतलब मूर्ख। नासमझ, ठीक है, जिसको समझ ही नहीं है कोई, नासमझ है, मूर्ख है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज कर देंगे डल, ठीक है, डल यूज कर देंगे। आप यूज कर सकते हैं डम्ब, ठीक है, DUMB। अब देखिए डम्ब के दो मीन होते हैं, डम्ब मीन्स मूर्ख भी होता है और डम्ब मीन्स मौन, गूंगा भी होता है, ठीक है। बट यहां पे हम चूंकि क्लेवर का एंटोनिम इसको दे रहे हैं तो यहां पे हम गूंगा नहीं बोलेंगे, इसको मौन नहीं बोलेंगे, यहां पर हमें इसको क्या कहना चाहिए, यहां पर इसके लिए हमें यूज कर लेना चाहिए, क्या यूज कर लेना चाहिए, मूर्ख यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर इसका वर्ड मीन क्या रहा, मूर्ख रहा। देखो बड़ा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज टच में रहिएगा। तो डल हो गया, डम्ब हो गया, आप यूज कर सकते हैं स्टूपिड का, आप यूज कर सकते हैं सिंपल का, और चाहे तो यूज कर लें विटलेस, ठीक है। डल, डम्ब, स्टूपिड, सिंपल, विटलेस और फुलिश भी एक प्यारा सा वर्ड है, चिपका लें इसमें। तो डल हो गया, डम्ब हो गया, स्टूपिड हो गया, सिंपल हो गया, विटलेस हो गया और फुलिश हो गया। विटलेस का मतलब नासमझ या बुद्धिहीन, मतलब नासमझ बुद्धिहीन, जाहिर सी बात नासमझ चालाक का उल्टा क्या हो जाएगा, नासमझ हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने ये चीज एकदम मजे के साथ सीख ली है। ढेर सारे वर्ड्स आपके वोकैब में ऐड होते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है, डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी, दुख, खिन्नता, ठीक है। कोई चीज है, कोई बहुत ही उदास है, दुखी है, ठीक है, उदासी जैसे, ठीक है, दुख, खिन्नता, ठीक है, मतलब इस तरीके से डिजेक्शन आपका आता है। तो अब हम इसको क्या, इसके सिनोनिम्स में क्या लिखेंगे भाई, सबसे फेमस वर्ड है सैड, है ना, सैड, सैड मीन्स दुखी। फिर मान लो, बट यहाँ पे सैड ना यूज करके हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कैटेगरी सेम रहनी चाहिए, तो कोशिश कीजिएगा। तो चलो यहाँ पे मैं यूज किए ले रहा हूँ सोरो, SORROW, सोरो, ठीक है। सोरो हो गया आपका, ग्रीफ हो गया, ठीक है, डिस्पोंडेंसी हो गया। देखिए सोरो दुख, ग्रीफ इसका भी मतलब दुख, ठीक है, डिस्पोंडेंसी, ठीक है। एक और है आपका डिप्रेशन, डिप्रेशन आप लोगों ने खूब सुना होगा, डिप्रेशन, डिप्रेस हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, सुना है ना, बस वही वर्ड है ये डिप्रेशन। डिजेक्शन का सिनोनिम अगर रहे तो सॉरो हो जाएगा, ग्रीफ हो जाएगा, डिस्पोंडेंसी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा भी ढेर सारे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इसके एंटोनिम की बात करते हैं। भाई अगर कोई बहुत ही दुखी है तो उसके विलोम में हम क्या ले जाएंगे, खुशी, प्रसन्नता, हंसी, हंसी मजाक, ठट्ठा, है ना। तो अब हम यूज कर लें, क्या यूज कर लें इसमें, हंसी, खुशी, प्रसन्नता के लिए हम क्या यूज कर लें, जॉय यूज कर लें। हम यूज कर लें यहाँ पे डिलाइट, डिलाइट आनंद, खुशी, प्रसन्नता। हम यूज कर सकते हैं प्लेजर, PLEASURE, और एक प्यारा सा वर्ड है हैप्पीनेस, ठीक है, हम हैप्पीनेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहे आपके सिनोनिम्स और ये रहे आपके एंटोनिम्स। आई होप आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ गजब तरीके से समझ में आ गया। डिजेक्शन के लिए सॉरो, ग्रीफ, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, जॉय, डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस, ये रहे हमारे एंटोनिम्स और ये रहे हमारे सिनोनिम्स। तो आज का वीडियो सेशन यहीं तक, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट 20 वर्ड्स जरूर डालिएगा, एटलीस्ट 20 वर्ड्स जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए इसको आप एक छोटा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। चले गजब तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।